नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। पहले परीक्षा और अब परिणाम में देरी, 1500 छात्र नहीं दे पाएंगे नीट पीजी। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की देरी की वजह से प्रदेश के 1500 मेडिकल छात्र नीट पीजी 2023 की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसकी वजह यह परीक्षा में बैठने के लिए 31 मार्च 2023 के पहले उनके इंटर्नशिप पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक शुरू ही नहीं हो पाई है। यह 1 साल की होती है, यानी किसी भी हाल में जुलाई के पहले पूरा नहीं होगा। मध्य प्रदेश के साथ ही बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी यही दिक्कत आएगी। उत्तर प्रदेश के कुछ निजी चिकित्सा महाविद्यालयों ने समय पर परीक्षा कराकर रिजल्ट भी जारी कर दिया है। उनके यहाँ इंटर्नशिप शुरू हो गई है। इसमें एलन मेडिकल कॉलेज, पीपल्स मेडिकल कॉलेज शामिल है। बाकी निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेज में 2017 बैच की इंटर्नशिप अभी तक शुरू नहीं हुई है। BMHRC में पैथोलॉजी में शुरू होगा MD कोर्स। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में 2 विषयों में MD कोर्स शुरू करने की तैयारी है। अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को प्रस्ताव भेजा है। अभी यहां पर सिर्फ एनेस्थीसिया में MD पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यहां पर पैथोलॉजी में भी MD शुरू हो जाएगा। पैथोलॉजी में MD के लिए 2 सीटें रहेंगी। यह नया कोर्स शुरू होने से प्रदेश को पैथोलॉजिस्ट तो मिलेंगे ही, साथ में अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज में भी मदद मिल जाएगी। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की वजह से यह भर्ती मरीजों के इलाज में दिक्कत होती है। बता दें कि अस्पताल को जब PG इंस्टीट्यूट बनाया गया था तभी से यहाँ पर DNB कोर्स चल रहे थे, अब MD भी होने लगा है। जबलपुर में बदली चुनावी हवा, प्रचार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। मतदान की तारीख करीब आते आते चुनाव प्रचार की हवा भी बदल रही है। अभी तक प्रचार में जुटे दल अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हैं। कोई विकास की तस्वीर दिखाकर लुभाने का प्रयास कर रहा है तो विरोधी उसकी पोल खोलने की कोशिश में जुटे हैं। इंटरनेट मीडिया में प्रत्याशी और उनके समर्थक इस तरह के समाचार, मीम, वीडियो जमकर वायरल कर रहे हैं। कुछ तो निजी तौर पर प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव अधिकारी के पास शिकायत तक करने पहुंच रहे हैं। MP हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, 70 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द करने के निर्देश। MP हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कागजों में चल रही फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन को हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इन कॉलेजों को मान्यता देने वाले जिम्मेदारों पर भी विभागीय जांच शुरू की जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधिवक्ता उमेश बोहरे ने ग्वालियर चंबल अंचल में संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ ग्वालियर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि यदि इन फर्जी एक कमरे में संचालित नर्सिंग कॉलेज को बंद नहीं कराया गया तो अप्रशिक्षित हेल्थ वर्कर सामने आएंगे, जिससे कहीं न कहीं मानव जीवन पर भी खतरा हो सकता है। रिपोर्ट के आधार पर ही बिना निर्धारित मानक पूरे किए अंचल में संचालित हो रहे 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने के निर्देश MP हाई कोर्ट ने दिए हैं। प्रदेश में फिर बढ़ने लगा कोरोना, 24 घंटे में मिले 126 मरीज। कोरोना के लेकर लोगों को एक बार फिर सतर्क होने की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण पिछले 3 दिन से तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर बढ़कर 100 से ऊपर पहुंच गया। बुधवार को 7353 सैंपल्स की जांच में 126 मरीज मिले हैं। संक्रमण दर 2.25% के करीब रही। इससे एक दिन पहले 7208 सैंपल्स की जांच में 93 संक्रमित मिले थे। प्रदेश में लगभग 4 महीने बाद नए मरीजों की संख्या इस तरफ पर पहुंच गई है। मार्च के पहले हफ्ते में एक दिन में अधिकतम 253 मरीज मिले थे। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स आने की वजह से मरीज बढ़ रहे हैं। चिकनगुनिया व वायरल फीवर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बारिश के मौसम में खुद का रखें ख्याल। बारिश में बीमारियों से बचें और खुद का ख्याल रखें। बारिश के मौसम में बीमारियां जन्म लेती हैं। खराब खान पान से शरीर में पहुंचने से शरीर को कमज़ोर करती हैं और बीमार बना देती हैं। इससे बचने के लिए खाने पीने संबंधी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चिकनगुनिया भी मच्छरों से फैलने वाला बुखार है, जिसका संक्रमण मरीज के शरीर के जोड़ों पर भी होता है और जोड़ों में तेज दर्द होता है। इससे बचने के लिए जल जमाव से बचें ताकि उसमें पनपने वाले मच्छर बीमारी ना फैलाएं। वायरल फीवर बारिश के मौसम की सबसे आम समस्या है। बरसात के मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, हल्का बुखार, हाथ पैरों में दर्द या सिर में दर्द आदि ये सब वायरल इन्फेक्शन होना दर्शाते हैं। बारिश में भीगने, ठंडी हवा से तापमान परिवर्तन, नींद पूरी ना होने आदि के कारण प्रतिरक्षा तंत्र कुछ कमज़ोर हो जाता है। इससे हवा में फैले वायरस या दूषित और अशुद्ध खाने पीने के सामान आदि के कारण वायरल फीवर हो जाता है।
नीमच जिले के भीमपुर गांव में पन बिजली और सौर ऊर्जा परियोजना में होगा 7,000 करोड़ रुपए का निवेश। मध्य प्रदेश में उद्योगों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के कारण विभिन्न क्षेत्र की कंपनियों द्वारा नए निवेश के साथ वर्तमान इकाइयों के विस्तार किया जा रहा है। नीमच जिले के भीमपुर गांव में 1,440 मेगावाट क्षमता के पन बिजली और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को निवेश संवर्धन समिति की बैठक के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। परियोजना में 7,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। वहीं पन्ना में 2,000 करोड़ रुपए के निवेश से सीमेंट निर्माण परियोजना के लिए सरकार सभी सुविधाएं मुहैया कराएगी। रिमझिम बौछारों से खुशगवार हुआ मौसम, लुढ़केगा दिन का तापमान। अलग अलग स्थानों पर बने 4 मौसम प्रणालियों के असर से मानसून सक्रिय होने लगा है। वातावरण में नमी बढ़ने के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्षा हो रही है। राजधानी में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं, रुक रुक कर हल्की बौछारें पड़ रही हैं। इससे मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दोपहर के बाद तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। उधर पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर में 90.4, सागर में 64.6, बैतूल में 63.2, सीधी में 52.2, नरसिंहपुर में 46, पचमढ़ी में 31, सिवनी में 28.2, दमोह में 24, खजुराहो में 20, नौगांव में 14.6, मंडला में 12, ग्वालियर में 11.9, रीवा में 11, दतिया में 9.2, खंडवा में 9, सतना में 7, मालास खंड में 5.6, गुना में 2.8, नर्मदापुरम में 2.4, उमरिया में 1.2 एवं छिंदवाड़ा में 1.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। केंद्र सरकार ने ट्विटर इंडिया को आईटी नियमों का पालन करने के लिए दी आखिरी चेतावनी। सरकार ने देश में नई आईटी नियमों का पालन करने के लिए ट्विटर इंडिया को एक आखिरी मौका दिया है। सरकार ने 27 जून को एक नोटिस भेजा था जिसमें कहा गया था कि ट्विटर 6 और 9 जून को भेजे गए नोटिस पर निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। नोटिस ट्विटर के मुख्य अनुपालन अधिकारी को जारी किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ट्विटर इंडिया आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत भेजे गए कंटेंट टेक डाउन नोटिस पर कार्रवाई करने में बार बार विफल रहा। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आईटी नियमों का पालन करने की नई समय सीमा 4 जुलाई 2022 है और अगर यह ऐसा करने में विफल रहता है तो सरकार कार्रवाई कर सकती है। लाभार्थियों को अब भी मिल सकती है अटकी हुई 11वीं किश्त की रकम। देश के किसानों के लिए सरकार कई लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसी में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों की आर्थिक मदद की जाती है। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें अब पीएम किसान योजना के तहत KYC अपडेट करवाना जरूरी हो गया है। KYC कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। ऐसे में अगर आपने भी अब तक KYC नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लें, नहीं तो आपकी अगली किश्त के पैसे अटक सकते हैं।